Assalamu alaikum. I'm Dr. Simab Safdar, a certified aesthetic physician, nuclear medicine and public health specialist with an experience of 8 years in aesthetic medicine and clinical dermatology. Today, via the platform of Health Point Pakistan, I am going to discuss the most important issue of skin, rosacea. Rosacea, as the name indicates, it is derived from a Latin word rosa, जिसका मतलब अगर उर्दू में हम ट्रांसलेट करें तो चेहरे पे सुर्खी फूल की मानंद सुर्खी नुमाया हो जाना है. एक्चुअली इट इज़ अ स्किन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन कुछ पॉइंट्स में, और लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट, एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आती है. बट द पेशेंट्स गोइंग थ्रू द कंडीशन, दे गो थ्रू अ लॉट ऑफ फिजिकल एम्बेरसमेंट अलॉन्ग विद साइकोलॉजिकल एंड साइको सोशल इशूज़ टू. रोज़ेशी स्किन की अपनी हेरिडिटरी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, इनहेरेंट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, जो आपकी environmental exposure of sun, environmental exposure of heat, environmental exposure of anything embarrassing और anything frightening या threatening उसके साथ जो है वो linked होता है. इसके अलावा ये तो इसके flare ups के causes हैं. इसके अलावा एक normal routine में भी if a person is going through it, तो there could be remission and relapses of the condition. कुछ लोगों के चेहरे पे स्ट्रेस की सूरत में या नॉर्मल रूटीन में भी या किसी इस तरह की कंडीशन में जिसमें वो डर या खौफ का शिकार होते हैं, चेहरे पे सुर्ख धब्बे नुमाया हो जाते हैं. कुछ लोग इसको खूबसूरती की अलामत समझते हैं. इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशन है जिसको रोज़ेशी कहा जाता है. हर पेशेंट, हर इंसान के अंदर ये सुर्ख धब्बे रोज़ेशी नहीं होते. कुछ लोगों के अंदर फ्लाइट वाली सिचुएशंस में वैसे भी आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो आपकी नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन है, वो ज़्यादा होती है और सुर्खी नुमाया हो जाती है. लेकिन अगर वो मौजूद रह रही है, बरकरार रह रही है और इन फैक्टर्स के कम होने से भी ठीक नहीं हो रही, तो फिर ज़रूरत इसी बात की है कि आप अपने फिजिशियन को, अपने डॉक्टर को रुजू करें, उनसे अपनी प्रॉपर हिस्ट्री डिस्कस करें और इसके एक अच्छे डायग्नोसिस की तरफ जाएँ. इसमें इम्पॉर्टेंट पेशेंट की हिस्ट्री है, उसकी अपीयरेंस है कि जो आपकी स्किन कंडीशन है वो अपीयर किस तरह करती है. अपार्ट फ्रॉम दैट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसमें मेडिकल या रिमेटोलॉजिकल इश्यूज़ को रूल आउट करें. कुछ रिमेटोलॉजिकल इश्यूज़ आपकी स्किन मैनिफेस्टेशंस के साथ आते हैं जिसमें इम्पॉर्टेंट आपका SLE है, तो आपने अपनी हिस्ट्री से वो रूल आउट कर लेना इम्पॉर्टेंट है. इसके अलावा प्रॉपर हिस्ट्री देना अपने फिजिशियन को, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू. इवन इफ़ यू आर कंसल्टिंग अ डर्माटोलॉजिस्ट, since a qualified dermatologist would know about all the background of medical issues too, तो वो उसको लाजमी exclude out करेंगे. Along with your history, apart from history, कुछ blood tests होते हैं जिसको help out करते हैं, जिसमें आप इन दो conditions को exclude out कर सकते हैं. Since SLE और रोज़ेशी का rash different तो होता है, लेकिन sometimes things do overlap. रोज़ेशी की ट्रीटमेंट ऑप्शंस में हम एक अच्छी UV प्रोटेक्शन, एक अच्छा बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइज़र, और इसके अलावा ट्रीटमेंट्स में हम IPL ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं. दैट इज़ द फॉर्म ऑफ अ प्रिमिटिव लेज़र दैट यूज्ड टू बी लाइक prevalent for the sake of laser hair removal almost 10-15 years back. लेकिन उसका डेफिनेट ट्रीटमेंट तो नहीं, बट इट हेल्प्स इट आउट. आपकी जो माइक्रोवेन्स की अपीयरेंस होती है उसको थोड़ा मास्क कर देता है. इसके अलावा आपको रेडनेस या इन्फ्लेमेशन के साथ हेल्प आउट करता है. इसके अलावा कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ओरल ड्रग्स भी पेशेंट को दी जा सकती हैं जो उस रिमिशन को फॉर द टाइम बिंग रिलैप्स की तरफ लेकर जाए. थैंक यू.